जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा की विरासत को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। पायलट बाबा आश्रम में उत्तराधिकारियों और शिष्यों की बैठक हुई। विरासत चलाने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया गया। महामंडलेश्वर केको आइकावा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 2 महामंडलेश्वर महामंत्री के तौर पर उनका सहयोग करेंगी। हालांकि इशारों में जूना अखाड़े के संरक्षक ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। पायलट बाबा की विरासत को लेकर शिष्यों ने नया फॉर्मूला निकाला है। शिष्यों और उत्तराधिकारियों की बैठक में महामंडलेश्वर केको आइकावा की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया गया। समिति में महामंडलेश्वर चेतना माता और महामंडलेश्वर श्रद्धा माता को संयुक्त रूप से महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा समिति में बाबा के अन्य शिष्यों को भी शामिल किया जाएगा। जोग माता जापान के हैं, केवला नंदगिरी उनका नाम है। पायलट बाबा ने उनको जोग माता की कहकर हमको पुकारा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जोग माता है, अनेक प्रकार की समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं। तो वो जापान वालों को अध्यक्ष पद पे आसीन किया गया। उनके साथ 2 माताएं हैं, एक का नाम श्रद्धा, एक का नाम चेतना, जो महामंत्री मंत्री पद पे काम करेंगे। बाकी 108-51 की जो भी बॉडी है वो शिष्यों में से और जो गणमान्य उनकी अनुयायी है उनमें से चयन करेंगे। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि महामंडलेश्वर केको आइकावा कौन है। केको आइकावा ने हिमालय पर कठिन तप कर ध्यान और योग में सिद्धि हासिल की है। ऐसा करने वाली वो पहली और एकमात्र महिला है। आइकावा जापान की रहने वाली हैं। उन्होंने 40 साल तक जापान में ध्यान और योग का प्रचार प्रसार किया। विश्व शांति के लिए भारत में समाधि के 18 सार्वजनिक दर्शन किए, जिसके बाद 2007 में जूना अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। पायलट बाबा आश्रम में बैठक के बाद उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया। बैठक में शिष्यों और उत्तराधिकारियों ने भी सहमति दी, पर जूना अखाड़े के संरक्षक ने इस बात के भी संकेत दिए कि उत्तराधिकार के विवाद पर विराम लगा है, विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसा है कि संसार में न कुछ आरंभ है न कुछ समाप्त है। हमारा ये मानना है कि कभी भी कुछ भी होने से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। मालूम पड़ता सब कुछ बहुत शांति है, कभी शांति नजर नहीं आती है। नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हो सकता हूँ, मैं दृष्टा हो सकता हूँ, सिर्फ देख सकता हूँ, पर किसी के बीच में अधिकार क्षेत्र में बोल नहीं सकता। फिलहाल जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर की अगुवाई में समिति का गठन कर लिया गया है। जल्द ही समिति में शिष्यों को भी शामिल किया जाएगा और उम्मीद है कि समिति जल्द ही विरासत के विवाद का भी समाधान निकालने में सफल होगी। टीम न्यूज़ डे।